बैठ जाओ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल लेंस पढ़ लिए थे, लेंस क्या होता है, लेंस का प्रकार देख लिए थे। आज का टॉपिक रहेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग जो दो तरह का लेंस देखे थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, और इसको कहते हैं अवतल लेंस। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, इसको कंप्लीट डिटेल से और इसको भी कंप्लीट डिटेल से अलग से देखना, सिर्फ यही रहेगा, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो लिखो उत्तल लेंस लिखो, ठीक है। उत्तल लेंस लिखना है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है शकल सूरत कुछ इस तरह से होता है। क्या होता है, ये होता है। क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है ये किनारे की तरफ जो है क्या है, कम मोटा है कि नहीं, पतला है, किनारे की तरफ पतला है, और जो मध्य भाग में है, बीच वाला भाग में मोटा है। इसका मतलब ये है कि उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे की तरफ पतला होता है और उसके बाद जो बीच वाला मध्य वाला भाग होता है वो क्या होता है, मोटा होता है ना। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो किनारे की तरफ पतला हो और मध्य भाग में मोटा हो, वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है ना। हाँ, आप अपेक्षा भी लिख सकते हैं, अपेक्षा लीजिए दीजिए तो और बेटर है ना। तो उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो किनारे की तरफ किनारे की तरफ क्या हो, पतला हो और मध्य भाग की ओर अपेक्षाकृत मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, इस तरह का रहता है। यह है उत्तल लेंस। यह है किनारे वाला हिस्सा जो पतला है, और ये जो है मध्य वाला हिस्सा है, मध्य भाग मोटा है, किनारा वाला भाग अपेक्षाकृत पतला है। क्या है, पतला है। इसमें भी इंक खत्म हो रहा है। अरे यहाँ जो की लिखा हुआ था ना, इसको हटाओ ना, यहाँ की लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा लेंस जो किनारे की तरफ पतला हो और मध्य भाग जो बीच वाला भाग है अपेक्षाकृत मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस का मतलब है कि किनारे की तरफ क्या होगा, पतला होगा, और मध्य भाग की तरफ क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे लेंस को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। अब तुम कोई सा भी उत्तल लेंस लो, मान लो कि तुम समतल उत्तल ले सकते हो, समतल और उत्तल, तो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो देखो किनारे की तरफ पतला है कि नहीं है, बीच वाला भाग मोटा है कि नहीं। और तुम अगर दूसरा लोगे तो क्या लोगे, अवतल और उत्तल लोगे, ठीक है। क्या लोगे, अवतल और उत्तल। तो अवतल और उत्तल ऐसा होगा, लेकिन बीच वाला हो रहा है कि नहीं, मोटा। तुम अब उत्तल लेंस को ऐसा भी लो, वो बीच की तरफ, ठीक है, मोटा ही होता है। सवेरे आते हो। अब इसमें तुम देखो, ठीक है, हो गया ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
9 निकलेगा यहाँ से, क्या करेंगे 8 गुना 9 बराबर क्या करेंगे ये ना x4 गुना, तो इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस में तुम लोग देखो कि जो किरणें हैं जैसे आती है, अगर समांतर आती है तो ये किरणों को क्या करता है, एक जगह करता है। क्या करता है, एक जगह। कल भी बताए थे, ये किरणों को क्या करता है, एक जगह करता है, केंद्रित। जब केंद्रित एक जगह करता है एक पॉइंट में, तो इसको कहते हैं अभिसारित होना। क्या कहते हैं इसको, अभिसारित होने का मतलब क्या होगा, किरणें एक पॉइंट पर आएगा। ठीक है, किरणें क्या होगा, एक पॉइंट पर आएगा। तो यानी कि इसको कहते हैं कन्वर्जेंट ऑफ रे, यानी कि लाइट का क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जो लाइट है, प्रकाश की किरणें है, या प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें अभिसारित हो रही है। अभिसारित का मतलब है प्रकाश की किरणें किसी एक पॉइंट पर आकर मिलना। प्रकाश की किरणों का क्या, प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, अभिसारित हो रही है। जब प्रकाश की किरणें अभिसारित हो रही है, इसका मतलब ये है उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारित लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारित लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारित लेंस कहते हैं। यह इसी का पॉइंट है। उत्तल लेंस को लिखो साथ में। अब तो बता, पहले ये लाइन लिखो फिर फिगर बनाना। उत्तल लेंस को अभिसारित लेंस भी कहा जाता है। लेंस भी कहा जाता है। ये बोर्ड का सवाल है। अब उत्तल लेंस को अभिसारित लेंस भी कहा जाता है। क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारित लेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा होता है, वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। क्या हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। इसका मतलब है अगर वास्तविक बन रहा है तो उल्टा भी होगा। ठीक है, यानी कि ये उल्टा हो सकता है। जब काल्पनिक बना है तो इसका मतलब सीधा भी हो सकता है। ठीक है, ये सीधा हो सकता है। सीधा होता है तो इसका और आगे चलो तो बड़ा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है।
छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो बताओ उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, उसके बाद छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है, या उल्टा सीधा दोनों सब बनता है? तो जितने भी प्रतिबिंब, अगर आपको किसी भी तरह का प्रतिबिंब चाहिए तो आपको किस तरह का लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको किसी भी तरह का प्रतिबिंब चाहिए तो बताओ हमारे आँख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? हमारे आँख में कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बताओ जब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब यह है उत्तल लेंस के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनता है इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस में उतार सकते हैं? पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो इससे इस पॉइंट से यह जाहिर है कि हम उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो इस पेन पॉइंट को कहाँ लिखें? चलो, यहाँ से जब वास्तविक होता है तो इसका मतलब यह है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बना नहीं करो, बने कर दो, बने प्रतिबिंब को कहाँ उतार सकते हैं? पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं, नोट करो। यहाँ जो है गलत लिख दिए हैं, यहाँ गलत है। ठीक है, ये जो है धनात्मक होगा। अच्छा, वर्ड ही गलत लिख दिए हैं। क्या धनात्मक सही है या ऋणात्मक? यहाँ जो है धनात्मक ही होगा, यहाँ क्या होगा? धनात्मक होगा। ऋणात्मक हम लिख दिए हैं, वो काट दो। ठीक है, यहाँ क्या होगा? धनात्मक। कैसे होगा यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में दो फोकस होता है। उत्तल लेंस में कितना फोकस होता है? एक होता है F1 और एक होता है F2। F2 को पराये जो है ये मान लिया जाता है कि इसी को क्या का मेन फोकस माना जाता है। मेन फोकस किसको माना जाता है? F2 को। ठीक है, तो हम तुम लोगों को ये बताए थे कि प्रकाश की दिशा जिधर होगी उधर धनात्मक, प्रकाश की दिशा जिधर होगा वो क्या होगा? धनात्मक। तो प्रकाश की दिशा इधर है, तो आप दूरी को माप भी रहे हैं इसी दिशा में, दूरी को, यही है फोकस दूरी। ठीक है ना, ये क्या है? फोकस दूरी है। तो आप मान रहे हैं इस दिशा में, तो ये फोकस दूरी भी क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस का ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ, जो अवतल लेंस में होता है, अवतल लेंस में जो F2 होता है ये होता है। F2 क्या होता है? ये होता है। और ये जो होता है यहाँ क्या होता है? F1 होता है। इसके उल्टा हो जाता है। तो अब यहाँ से देखो, प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से जैसे ही लौटेगा तो यहाँ इस तरह से होगा। तो आप जो ये करेंगे, जैसे मान लो, तो यहाँ से क्या करोगे? क्योंकि मेन जो मापा जाता है यहाँ से, तो आप यहाँ से उल्टा आएंगे। प्रकाश की दिशा इधर है तो फोकस दूरी उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? कंफ्यूजन है? दिक्कत है क्या? हाँ हाँ, ऑपोजिट क्या होता है?
तुम लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, वो कन्फ्यूज़न तुम लोगों को दूर कर देते हैं। देखो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि जैसे मान लो प्रकाश की दिशा इधर है, तो जिधर प्रकाश की दिशा होती है उधर धनात्मक, उसके विपरीत ऋणात्मक। तो ये हम लोगों का क्या है, मूल बिंदु है। तो इधर जो भी होगा वो क्या होगा, धनात्मक, और इसके विपरीत जो भी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, चिन्ह परिपाटी है और ये इसका मूल बिंदु है। तो प्रकाश की किरणें इधर आ रही है, तो इधर जो भी होगा वो क्या होगा, धनात्मक, और इसके विपरीत जो भी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसके विपरीत क्या होगा, ऋणात्मक। हम तुम लोगों को ये बताए कि लेंस में दो फोकस होता है। लेंस में कितना फोकस होता है, एक होता है मेन फोकस और एक होता है, और दो, चूँकि दो ये है पारदर्शक, दो टुकड़ा है ना, तो यहाँ से दो फोकस बनेगा, एक F1 और एक F2। जो F2 होता है इसको हम लोग मेन फोकस मानते हैं। ठीक है, F2 को क्या मानते हैं, मेन फोकस मान लेते हैं। ज़्यादातर यही माना जाता है। ठीक है ना, ज़्यादातर यही माना जाता है कि ये क्या है, मेन फोकस। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, मेन फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो ये जो फोकस दूरी होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक होगा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है ना। अगर हम इस फोकस दूरी को मापेंगे तो ये ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। तो लेंस में दो फोकस दूरी है, एक तो मेन है जो हम लोग F2 से, तो ये वाला जो फोकस दूरी होगा एक धनात्मक होगा और दूसरा जो है ये क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन हम लोग पढ़ाई किसको मानते हैं, इस फोकस दूरी को मानते हैं। किसको मानते हैं, इस फोकस दूरी को मानते हैं। तो इसलिए लेंस का जो है, उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। समझ में आ गया कि धनात्मक क्यों होता है। तो कन्फर्म है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, धनात्मक। क्लियर हो गया, दिक्कत तो नहीं है ना। इसमें काफ़ी दिक्कत होता है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, हो गया, अब मिटा दे, हो गया ना, ये नोट कर लिए हो ना। चलो, ऑन है ना, ठीक है। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। तो हमारे आँखों में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आँखों में कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। ठीक है ना, हमारे आँखों में ऐसे लिखते हैं, नेत्र लेंस कैसा लेंस होता है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कैसा रहता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो नेत्र लेंस कैसा रहता है, उत्तल लेंस। इसका मतलब यह है कि नेत्र के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, तो चूंकि उत्तल लेंस है तो इसलिए नेत्र में जो है प्रतिबिंब कैसा होता है, नेत्र में प्रतिबिंब कैसा रहता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। और उल्टा भी होता है और वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से। अच्छा, फिलहाल यही रखो कि वास्तविक और उल्टा बनता है। तो नेत्र में कौन लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, उत्तल लेंस के बारे में और क्या लिखोगे, उत्तल लेंस के बारे में और कुछ है, फिलहाल इतना रखते हैं उत्तल लेंस के बारे में, है ना। फिर उसके बाद अब लिखो अवतल लेंस क्या होता है। इसको उतारे हो क्या, हो जाएगा ना, यहाँ लिख लो ना यार, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। ठीक है ना। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है, क्या लिखोगे,
अवतल लेंस, यानी कि इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? इस तरह का रहता है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मध्य भाग में क्या है, पतला है, और किनारे की ओर क्या है, मोटा है। तो ऐसे लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। तो लिख नहीं पाओगे क्या? लिख लोगे ना? चलो लिखो साथ में। अवतल लेंस किनारे की ओर मध्य भाग के अपेक्षा क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? मोटा होता है। अवतल लेंस किनारे की ओर मध्य भाग की अपेक्षा मोटा होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मध्य भाग होगा ये क्या होगा? पतला होगा। कैसा होगा? पतला। और जो किनारे वाला भाग है ये क्या होगा? मोटा होगा। अब तुम अवतल लेंस कोई भी लो, वो क्या होगा? मोटा होगा, और किनारे की ओर मोटा और मध्य भाग की ओर पतला। नेक्स्ट पॉइंट, अवतल लेंस। कितना दिन में करते रहे? 2 दिन में। कितने दिन में? उत्तल लेंस में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे? उत्तल लेंस में क्या लिखे? ठीक है, हाँ। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश को क्या करता है? अपसारित करता है। अपसारित करने का मतलब यह है प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। जैसे मान लो ये लेंस है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें जैसे ही आएगा तो ये क्या कराएगा? फैलाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? फैलाएगा। क्या वारी ठीक करता है। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? अपसारित कर रहा है। प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? अपसारित। जब प्रकाश की किरणों को अपसारित कर रहा है तो इसलिए क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारित लेंस भी कहा जाता है। अपसारी या अपसारित? अपसारित या अपसारी? अपसारी ना? ठीक लिखे है ना? ठीक है। लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। अपसारित करता है। इसका इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। अपसारित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारित लेंस कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक कैसा होता है? काल्पनिक, या काल्पनिक का मतलब है आभासी, पता है ना? काल्पनिक का मतलब क्या है?
काल्पनिक को आभासी कहते हैं या जो भी है आभासी। अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक या आभासी। जब आभासी होगा या काल्पनिक होगा तो क्या होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। कैसे होता है? जैसे ये अवतल लेंस है, इसमें दो फोकस होगा, एक होगा F2 और एक होगा F1, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि F2 को मेन फोकस मानते हैं, मुख्य फोकस। जब F2 मुख्य फोकस होगा तो ये फोकस दूरी भी मुख्य फोकस दूरी होगा, ठीक है। इस फोकस दूरी को जैसे मान लो इसको डिनोट कर दो F1 से, इसको डिनोट कर दो किससे? F2 से। किससे डिनोट करोगे? F2 से। F2 का मतलब होता है द्वितीय फोकस दूरी। F2 का क्या मतलब है? द्वितीय फोकस दूरी। और F1 को क्या कहेंगे? प्रथम फोकस दूरी। जो द्वितीय फोकस दूरी होता है इसको मेन फोकस दूरी माना जाता है। मुख्य फोकस दूरी किसको मानते हैं? द्वितीय फोकस दूरी को। इसको क्या मानते हैं? मुख्य फोकस दूरी। क्या मानते हैं इसको? मुख्य फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस दूरी कौन है? द्वितीय फोकस दूरी है, ठीक है। जब द्वितीय फोकस दूरी मुख्य फोकस दूरी है तो इसमें देखो जो प्रकाश की किरणें हैं किधर आ रहा है? इधर, ठीक है। तो इस दिशा में क्या होगा? धनात्मक। और इसके विपरीत क्या होगा? ऋणात्मक। तो यानी कि प्रकाश इधर से आ रहा है और हम माप रहे हैं इधर, क्योंकि मापना किधर कहाँ से है? यहाँ से है। तो इधर मापेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस के बारे में हम लोगों ने कितना चीज़ें जाना कि अवतल लेंस क्या होता है? किनारे की और मध्य भाग की अपेक्षा क्या होता है? मोटा होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपसारित करता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक होगा या आभासी होगा? छोटा होगा या सीधा होगा? ठीक है। ये सभी पॉइंट क्या है? याद करके रखना है अवतल लेंस के बारे में और अवतल लेंस के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इस क्लास में कम्प्लीटली किसके बारे में जाने? उत्तल लेंस और अवतल लेंस पहले भी बता दिए थे। इसमें क्या करेंगे? अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। थैंक यू।